मनस्पे बाली सरोवर की कथा मेरे मजल में डुबकी लगेया जब शुद्ध समाज शांति व भक्ति शुरू में समस्त माता गई भक्त विभीषण अभ्रत संजमो भैया छत्तीसगढ़ के पावन पूरा मंदिरकारी मारतना नाम साथ ही साथ सबला एक सूत्र में बांध के रखिया हमारे निर्णय हमारे संचालक भैया साथ ही साथ दूध और पानी के मिलावट में दूध के अलग जन्मों निर्णायक साथ ही साथ परमात्मा की कथा दूर दूर तक पहुंची हमारे शौक वाले भैया साथ ही साथ मध्याह्न भोजन में खाना बनाने वाले परोसने वाले भैया आप सभी के श्री श्रीनगमंडल अंजनी महिला मानस परिवार ऋषि ग्राम सलीपुर जिला धमतरी के नाम मिलाने का मंडल प्रणाम करो धाम स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। अब अहो सौभाग्य आपके ग्राम परिवार सुंदर परमात्मा की कथा विस्तर अभिधारा बहावत है जिन्हें ये पावन गंगा में हमारे जैसे अभागा जीव लगे ये डुबकी लगाए के अवसर दे और ये कोट के साथ और सही बात है परमात्मा की कथा जब तक तुम जीवन में परमात्मा की कथा गए ना तब तक तुम जीवन सार नहीं तो जीवन सार का है तो जीवन सार हो तो ये परमात्मा की कथा है हरि अनंत हरि कथा अनंता परमात्मा की कथा जो है अनंत है अपार है आज वही परमात्मा की कथा की ओर जीवन रामचंद्र वालिश की पावन कथा प्रसंग मिले सुंदर कांड दोहा क्रमांक 3 शिव के अंतःकरण में धारण करना वही शुद्ध कांड है और एक व्यक्ति के कारण भी ये सुंदर कांड के नाम पड़े तो हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज जब शांति अर्थात भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा माता सीता के खोज करी तेकर सती जो है ओकर चरित्र सुंदर होई और ओकर चरित्र सुंदर होई तेकर कारण जो है ये कांड के नाम जो है सुंदर कांड होई तो वही सुंदरकांड के पावन कथा परोक्ष हो और से पहले जाना परमात्मा कि वास्तव में परमात्मा इस संसार में है। अगर ये संसार में परमात्मा है तो कभी जब विराजमान है परमात्मा ना देखे घर तक तो कहीं तो परमात्मा कैसे देखना है
तो मन में जो है श्रद्धा भाव हो, परमात्मा के प्रति प्रेम हो, लगन हो, भक्ति हो, तो हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा है। और हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं है ना, तो परमात्मा दिखने वाला है। एक नाती और सियाने जो है, नाती और ऊपर जो है भगवान की कथा सुनने लगे रहे, और भगवान की कथा सुनने लगे रहे ना, तो नाती जो है बाबा से प्रश्न करी, बाबा ये भगवान कैसे है? बाबा कहते बेटा भगवान जो है हर लंकर में विराजमान है, तो कैसे नहीं कहते? नाती कहते बाबा यहाँ पर आके वो बैठे हैं, चल रामायण सुन लो कि लान डरे, और भगवान की कथा सुना था, तब भगवान को मुझे नहीं दिखा, तब भगवान देखे तभी कथा सुनते हो बा, और जब तक भगवान नहीं दिखी और कथा सुन ले तो समझ में नहीं आई। तो बाबा बेटा बोलो तो भगवान दिखा थे, तो कैसे नहीं दिखा थे? नाती जो है बार बार परेशानी करी गवड़ा, तेज जो है भगवान ने देखा पे बाबा, तो ये जगह जो है कथा सुनो, और भगवान ने नहीं देखा पे चल घटा जाओ भासी ला करते। बाबा कहते बेटा तो भगवान ने दिखना। नाती कहते हो भगवान कैसे होकर रूप थोड़ा एक बार साक्षात दर्शन करना है बाबा, बोला जे रूप में भगवान है ना वही रूप में देखा के। बाबा जो सुंदर भगवान का देखे तो कैसे देखे, तो बाबा जो है चरस ले वो नाती के काट बारिश, और इसी चरस ले वो बारिश नाती के ना, तो नाती दादा धरती में थे वाह बड़े जोर से मारेगा बढ़ती आवाज थे। बाबा सुनी तो नाती कहते बेटा बड़े जब फिरावत थे। नाती कहते अक्का जोर से मोर गाल मारे बाबा, तो मोर पीरा तो देखे ही काम होती। बाबा कहते हो बेटा तो पीरा को दिखना चाहिए। नाती कहते नहीं दिखे बाबा, मोर गाल मारे सब पीरा मुझे महसूस हो गई, थोड़ा महसूस हुई, देखे से जानते हैं। तो बाबा कहिस बेटा जैसे तेरे गाल मारे ना तो तेरे पीरा नहीं दिखी, सोचने पर पिता परमात्मा है, तब परमात्मा ला देखना है ना, तो मन में जो है भक्ति हो, श्रद्धा हो, भाव हो परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा जो है हर विराजमान होते कि वास्तविक बात लिया परमात्मा है, तो परमात्मा ला देखे का नजरिया होना चाहिए। नजरिया दो प्रकार से होते, एक ये आँख से देखा करते और एक ये मन के भाव से देखा करते। तो परमात्मा का दिन दिखते तो ये मन के भाव से दिखते। जैसे शरीर दो प्रकार से होते हैं, एक स्थूल शरीर जब बैठे और एक सूक्ष्म शरीर जब अंतःकरण में विराजमान, और वो अंतःकरण में कौन थे? परमात्मा रखे जो स्थूल शरीर बनेगा। तो वास्तविक में परमात्मा है ना, तो परमात्मा कैसे है? ये मन में सच्चा भाव भक्ति है, तो परमात्मा हर जगह विराजमान है। पावन गीता प्रसंग ले चला। कभी के वचन सुप्रेम सुने उपजा मन विश्वास, जान मन क्रम बचानया, कृपा से यह जगह के पास कथा प्रसंग, जहाँ पर जो है माता सीता के पास जो है हनुमान जी महाराज आए। तो एक विचार करो कि माता सीता के खोज पर जो है राम जो है हनुमान जी महाराज ने काबर ही हुई से, वैसे तो कद को दूसरी से जाम मंत्री से पूरा सेना रही से, पर हनुमान जी महाराज का काबर भेजे हुए विचार नहीं बात। जब जो है सब प्रणाम करी श्री राम से, और जब प्रणाम कर करके जो है सब हटक गई, तो आखिरी में कौन प्रणाम करी? तो हनुमान जी महाराज प्रणाम करी, और आखिरी में जब प्रणाम करी हनुमान जी महाराज जो है, तो राम जो है ओला पकड़ ली और गला लगा, और गला लगा के जो है ओकर पीठ ला जो है सवारी लगी, और जैसे सवारी लगी ना, तो राम जो है हनुमान जी महाराज से कहते और काम होती ही कर दीजिए कहते। हनुमान जी महाराज जो है विचार करने लगा थे ये काम करते थे, तो परमात्मा कहते हनुमान जी महाराज ला हे हनुमंत माता सीता के खोज में ना टी जाते। अक्का बात सुनी हनुमान जी महाराज जो है विचार करने लगा मिश्रे, परमात्मा जो है इतना
वानर सेना में इतना तद है तेरा छोड़ के मोला ही काबर में जाते काबर मैं जगत की माता सीता ला देखे नहीं ना जाने नहीं तब माता सीता ला कैसे जाने और का बड़े पूजा देवे परमात्मा जो है काबू पूजा कर पाएंगे तो परमात्मा जो है जब हनुमान जी महाराज की मुख ला देखी तो कहते का हो गए हनुमान जी महाराज दोनों मुख ला देख के कहते प्रभु आप जो है बड़े बहुत बड़े काज दे हो बहुत बड़े उतर हो ये उतर नहीं कर पाओ आज तक माता सीता देखी नहीं न जाने नहीं परमात्मा तब माता सीता खोजे पर कैसे जाऊंगा तो परमात्मा जो तीन पहचान बता दी पहला सीता जहां हुई वहां से राम नाम की खुशबू दूसरा सीता जहां हुई वहां से जो है वो रूप के प्रकाश निकले और तीसरा सीता जहां होगी वो तीनों लोग 14 भुवन के सबसे सुंदर नारी है हनुमान जी महाराज जो है लंका में प्रवेश करिश्ना तो ओकर माइंड में एक ही चीज मुझे का देव दंच के ढेर नरा की पूरी नाग कुमार आनी बांकी की जवाब मिला बहुत सुंदर करना लंकापुरी में तो नारी बन के जो है प्रशंसा सुने वो मत देव चंचल धर्म किन्नर नाग कुमारी एक से एक बड़े राजकुमारी में लगा के जो है अपन लंकापुरी में करे तब एक पहचान में कैसे जान और ये तीन पहचान लेकर के जो है सुंदर ये लंकापुरी में जो है प्रवेश करी लंका का लंका वो के नगरी और लोगों के नगरी में कहा है काम क्रोध मद लोभ सब नाम नरक की पंथ और लंका के जो राजा को है रावण का मोह के प्रतीक रावण हमेशा कहना अरे मैं रावण मेरा नगरी और ये मेरा मैं का अभिमान और जेकर जीवन में अभिमान आ जाए ना वो व्यक्ति के जो है जब तक निराकरण नहीं करबे ना तो व्यक्ति जो सही मार्ग में नहीं चले तो अगर निराकरण पर आवत है कौन हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज कौन है तो हनुमान जी महाराज जो भगवान शंकर के 11वां अवतार है और ये अवतार में जो है रावण के गुरु देखने से भी जो परमात्मा जो है हनुमान जी महाराज नित्य करे और नित्य करके जो है लंकापुरी में भेजे और लंकापुरी में जब आगे जो है हनुमान जी महाराज काकर से मिला थे तो माता सीता से मिला थे सीता को भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा जगत के माता और जगत के माता का कौन डाले है रावण और जब जो हनुमान जी महाराज प्रवेश करिस वैसे शुरू तो जैसे प्रवेश करिस ना तो लंकड़ी पर चोरा गिरिस लंकड़ी पर चोरा गिरिस अरे जाने वाले ते मोर निरादर करके जो है तो ये लंकापुरी में कैसे प्रवेश करा काबर अरे बिना अनुमति के एक चीटी भी प्रवेश नहीं करे बेटा तो चोर के भांति प्रवेश करत हस ते चोरा ऐसा चोर मोर आहार रखते हैं और किधर घुसे से हनुमान जी महाराज सत्संग करे कैसे सत्संग करे इनसे कि लंगड़े एक दिन का मारी श्री सारे लंगड़े जे जो जेल में चोर समझा था वो जो है परमात्मा के दूत और जे तेरा स्वामी समझा था ना वो असली चोर है जे यह विराजमान है सत्संग करे एक मुट्ठा मार से और बताए कि जे जो है माता सीता जगत के माता सीता चुरा के लाने हैं वो चोर रावण वो चोर है और जे आज माता सीता के पता लगाया बना थे वो राम के दूत लंकनी पुरुष और वास्तविक बात है यहाँ पर जो है माया में डूबे रावण जो है मोह के प्रतीक है और ये मोह के प्रतीक का करने जाने के पैर से वो एक प्यारा सज्जन के पश्चात बोल श्याम रामचंद्र की बोल राजा रामचंद्र की जय राम नाम की माला हो राम नाम की माला
मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब परमात्मा जो है हनुमान जी महाराज लविदा दी तकाली तो राम नाम के मुद्रिका और ये हनुमान एला जो है लेके जाते और जब तो सीता से भेंट हो ही तो राम नाम की मुद्रिका लगे देते। सुंदर जो है राम नाम की मुद्रिका जो है बोल लगी वहाँ पर जाके तो सुंदर माता सीता लगे। तो जैसे माता सीता जो है राम नाम की मुद्रिका देखा हुआ थी ना तो माता सीता लगे राम के विराम। यहाँ पर जो है माता सीता के विराम में रोइस राम और यहाँ पर माता सीता रो के राम के विराम। देखो जब जो है माता सीता के जो है हरण हुई और जब माता सीता के हरण हुई ना तो जब रावण ले जाते तो माता सीता जो विनत के रोज अरे पापे अरे दुराचार। आज जो है कोई स्त्री ने जो है लेकर के जात हो अपमान करत हो करके जो है अपन पीड़न का बताई माता सीता जो है रावण नहीं सकती तो रावण रावण की सकती तो वो कारण है। आज का जो संसार में बिना कारण से जो है कोई कार्य जो नहीं करता। यहाँ पर जो है जो माता सीता जो है रावण चुराने लगी तो वो कारण है का कारण तो माता सीता रावण लेके तो कारण है कि परमात्मा के हाथ से मृत्यु रावण जो है पर मृत्यु मनुष्य के हाथ में मांगे हुई और वही मनुष्य के हाथ से जो मृत्यु के कार्य पर जो है माता सीता जो है का बना ली चिड़िया बना ली। माता सीता को ने शांति स्वरूप है भक्ति स्वरूप है जेला जो है रावण जो है अपन लंकापुरी में ले गए तो लंकापुरी में काबर लगी हनुमान जी का रावण जो है माता सीता का काबर की रावण सोची अगर मैं परमात्मा के हाथ से जो मनुष्य के हाथ से जो मृत्यु पके हूँ तो जो मृत्यु का जो है भगवान ने ठोकर ठोकर आँख में मार और वास्तविक बात है कोई व्यक्ति ला तेरी मार में उद्वेश भी कर रहे ना तो सामने वाला व्यक्ति तो आँख ठट नहीं मार रहे। विचार करके देखो कोई खड़े वो व्यक्ति जो है तो कहीं नहीं करके तो उसको तो कठोर ना मार एक तो मार ही नहीं तत्ते वालों को ग्रीस में जो है मार तो रावण सोची बोले परमात्मा के हाथ से मृत्यु चाहिए तो माफ करो विचार ग्रीस में काम करो बोले परमात्मा के हाथ से जो मृत्यु चाहिए तो माता सीता लगी बना ली। और आज माता सीता रखा के अश्वत्थ वाटिका में जेकर भेंट जो हनुमान जी महाराज से होती और हनुमान जी महाराज से जब भेंट हुई माता सीता के तो हनुमान जी महाराज जो सुंदर वो मुद्रिका में जो है देवत है और जैसे मुद्रिका नदी स्नान तो माता सीता के हुए बोलने लगे थे और वो लोग जो है दोनों से वार्तालाप चले थे तो की बचने से प्रेम से उपजान बन विश्वास जाना मन कर कुछ नहीं रहा कृपा शील प्रदास। जब माता सीता जो हनुमान जी महाराज के बात सुना थे ना तो विश्वास हो और वास्तविक बात है बिना विश्वास के जो है व्यक्ति के ऊपर जो सत्यता है विश्वास तक जो सत्यता है और विश्वसनीयता सत्यता है प्रतिष्ठता है। रामचरित्र मानस में हनुमान जी महाराज जो है काफी तो सुंदर जो है हनुमान जी महाराज जो है ये संसारिकता के ऊपर का करी विश्वास भी करी काबर की ये संसारिकता पे हर व्यक्ति के अलग अलग कोर्स होते हैं तो हनुमान जी महाराज जो काबर विश्वास करी तो हनुमान जी महाराज जो परमात्मा के वचन पे विश्वास करी तेकर से भी सत्य मार्ग में और आजकल के मानव जो है काम करते हैं ये संसारिकता पे विश्वास करना अब ये प्रकृति परमात्मा है ना तेकर ऊपर बुद्धि लगा देते हमारे जो है अशांत का बना हमारे दुखी का बना यही कारण ये संसारिकता के ऊपर जो है विश्वास करते हैं भैया और ये प्रकृति परमात्मा के ऊपर बुद्धि लगा देते हैं।
तो हनुमान जी महाराज का ग्रीस ये संसारिकता के लिए बुद्धि लगाई और वो परमात्मा के ऊपर विश्वास करे तेकर सके ऊपर चित्त जो है सुंदर है। आज वही हनुमान जी महाराज जो है बता थे राम के बातला लक्ष्मण जी महाराज की बातला तो सुंदर जो है जब माता सीता सुनत और सुनत जो है विरह में डूबे राम के विराम वैसे तो 14 वर्ष की बार वास यात्रा हुई तेरे जो है रावण दशरथ की माता सीता मत जा रहे थे मत जा मगर माता सीता नहीं मानी तेरे पिता पत्नी की घर गए कि पति के अनुसरण करना और साथ चलना ये नारी की कर्तव्य तो वो भूला जाता है वो पति के साथ करके वे माता सीता निकले जाती माता को सुना कि बेटी मत जा काबर की बहन की रवैया बेटी और ते कहाँ दर दर भटक 14 वर्ष की वनवास यात्रा कहाँ जंगल जावे अगर तुम पैर में काटा छिपी तो कितना दुख होई सीता बच जा माता सीता कहाँ मानिस नहीं ये नारी धर्म मैं जब सीता नारी बड़ा हमेशा पति के साथ ले जाना है माता सीता ने कहते और जब निकला तेरी स्थिति ही माता सीता जो है पतझड़ में मधुमास अच्छा लगता है पतझड़ में मधुमास अच्छा लगता है मुझे उनका पास अच्छा लगता है और मिल जाए श्री राम जैसा प्रीतम तो ये युगों का वनवास अच्छा लगता है ये युगों का वनवास अच्छा लगता है यही सिद्ध लेकर के जो है माता सीता निकले घर से और आज जो है बिछड़ गए राम से रावण के कारण जो है बिछड़ गए माता सीता जो है और राम जो है वही विरह में जो है रोने लगा थे और यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज जो था सुरेश राम के लक्ष्मण के तो माता सीता जो है वो छड़ बिताए हुए बातें जो है याद करने के लिए रोने लगा थे और रोने जो है जहाँ पर विश्वास आए काबल पर हनुमान जी महाराज के ऊपर काबल के हनुमान जी महाराज जो है ऐसे सत्य अगर वो सत्य का जो चरण कमल जो है पड़ जाना और जीवन जो है धन्य हो जाते आज वही जीवन धन्य बनाए बड़े लंकापुरी में आए वो हनुमान जी महाराज आज सत्य के जो चरण कमल पड़े हैं लंकापुरी में तो कैसे कोई प्यार हो जाने के तरस को तो प्यार सदैव के बच्चा भूल से राम चंद्र की बोल रामेंद्र सरकार की जय बोल रामचंद्र महाराज की जय
जैसे हनुमान जी महाराज के सेवक ला जो है जानिस ओकर दूत ला जानिस माता सीता जो है, तो माता सीता जो हनुमान जी महाराज से कहते हे हनुमान, आज ये विराट टुटकी जी से नैया में जो है टूटी हूँ विराट, तो आज वो विराट से जो है वो पार लगा दे, ये वो नौका से वो पार लगा दे करके जो है माता सीता जो है रोए रोवत जो है हनुमान जी महाराज का विराट का बतावत है। और जैसे विराट का बतावत है ना, तो सुंदर जो है हनुमान जी महाराज जो है अपन पति परमात्मा अपन स्वामी का जो पूछत है कि स्वामी जो है ठीक तो है, तो सत्य है, देखो लक्ष्मण जो है ठीक तो है। अपना बात कैसे के हनुमान जी महाराज जो माता सीता जैसे विरह में जो लला के काग कर बसाए, आज देख वो परमात्मा जो है जन कल्याण करे वो जो है अनेक रूप में अवतार लेकर करके जो है संसार में पालन किया करते, तो परमात्मा का अवतार लेके आते, तो परमात्मा जो गौ के लिए गौ माता ब्राह्मण के देवता सबके कल्याण के लिए जो प्रतिता परमात्मा जो है अनेक प्रकार से जो है रूप अवतार लेकर के आए हैं, जिस प्रजन सुन सकते हैं लेकिन अवतार जिस इच्छा निर्मित करो मानव उनका परमात्मा जो है जब ये पृथ्वी में जो है पापी के भार जो है बढ़ने लगते हैं तब तक जो है परमात्मा अवतार लेके आते हैं। आज वही परमात्मा जो है सुंदर जो है नर लीला करते और ये नर लीला के जो है दशहरा जो है जब माता सीता जो है हनुमान जी महाराज से पूछे थे कि स्वामी कैसे होते हो लक्ष्मण कैसे, अब देखो वैसे परमात्मा का जो है वनवास है, तो वनवास में तो अपने आए किस रामचंद्र लक्ष्मण का भाई, तो लक्ष्मण जो है सदैव ऊपर पास रहना चाहते, काबर वो राम जी के महत्व जानते तेकर से जो है सदैव लक्ष्मण जी महाराज जो परमात्मा राम के साथ रहते। एक समय भोला हो गए लक्ष्मण जी महाराज, तो भोला कैसे हो गए, एक दिन जो लक्ष्मण जी महाराज सोची कि अपर सब जन जो है तीर्थ यात्रा करने जाते तो पहुंच जाते हैं वहाँ सब ऊपर तीर्थ यात्रा करने जाते पहुंच जाते हैं, तय काम करते हैं और भैया राम के पास जाऊँ और ऊपर कर जो पूछते हैं कि कभी तक बोल जाना है, बोल जगह बता कोई तीर्थ यात्रा जाना है करके विचार की, जब विचार लेकर के लक्ष्मण जी महाराज गए बटोगी और वहां जाके जो है राम का देख के दोनों हाथ में जोड़ के खड़ा है, और जैसे दोनों हाथ में जोड़ के खड़ा हुई ना राम का जो है पहली बात लक्ष्मण जो है राम जब वो कर्मूल देखी कहते लक्ष्मण काम बैठा, लक्ष्मण कहते भैया वह विराट में जो तीर्थ यात्रा के बड़े महत्व है, तब और मन में विचार आते कि बहुत तीर्थ यात्रा करे जाते हैं। राम आपका बात में सरिश्ना कहते भाई अत्य सुंदर काज में जो है आदेश की जरूरत नहीं है, तो बहुत सुंदर काज में ले जाते तो जाने अत्या बात में सरिश्ना लक्ष्मण जी महाराज को हिंदू बताओ तो पंकज छे और जैसे कब चलेगी स्नान तो रात में जो है नींद नहीं, और वह सोता थे कांचो जाना थे ना, तो रात में नींद नहीं आ छटपटी धर लेते लक्ष्मण जी महाराज छटपटी धर रही सोई से, तो का गई अब कैसे करके रात का काट गई पहाड़ कर जो है शुद्र जो स्नान करने लगे, कहाँ तो सरजू नदी, तो सरजू नदी कहाँ है, तो सरजू नदी अयोध्या के बगल में है। सुंदर जो स्नान करे बजे सरसू नदी में गई तो वहां देखी सपड़े का पहला वहां अपने का पहला का नहात रहना, तो विचार करी आज मैं तीर्थ यात्रा करेगा जब मैं कहा था तो अपर जन जो है यहाँ स्नान करे रहा तेरा एक काम कर तू महिला घाट कहूँ भिड़ पुरुष घाट में जाऊँ, लक्ष्मण जी महाराज जो है दौड़ो दौड़ो जो है पुरुष घाट में किस वहां पर तो पुरुष में नहा विचार करते आज मैं तीर्थ यात्रा करे ले जाऊँ करके आज स्नान करेगा हूँ सवेरा सवेरा, तो यहाँ जो है स्नान करेगा है उनको तो जाकर जो है परिचय की, तो परिचय के लिए तो लक्ष्मण जी महाराज कि भैया आप मत बोलो, एक जन जो है बिल्कुल से करिया दिखा था जी क्या है और मुझे क्या से दिखा कृष्णा तेरा लक्ष्मण जी महाराज पूछते भैया आपको, तो वो कहते हैं प्रयागराज, लक्ष्मण जी महाराज विचार करते थे प्रयागराज, तो प्रयागराज यहाँ क्या करेगा हो जी अब कैसे चिट्ठी आ
सभी थथोड़े प्रयागराज के थे लक्ष्मण काल में बड़े बड़े पापी बन गए और पाप छोड़ के इस पाप हो जाते अर्थात मुक्ति पाप ले थे तो वही पाप ले छोड़े कर जो है वे सरजू नदी में आ गए। जैसे प्रयागराज जो है 1 मिनट की लगा से सरजू नदी में काला से गोरा हो लक्ष्मण जी महाराज धन्य हो गए। आज मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं करके आज मैं भैया से अनुमति ले हूं तो यहाँ जब तीर्थ यात्रा वाला तो यहाँ का बात में सुनिश्चित काला से गोरा को समझी बहुत तरह नहीं लगा जैसे बहुत तरह पहला महात्मा कृष्ण तो वहाँ जो के पते लक्ष्मण जो है माता हो तुम्हारे को माता का कथे कौन बता कौन बताओ कौन कथे मुझे बना लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं गंगा जमुना सरस्वती का माता हो तुम्हारी यहाँ कहाँ हो तो यही क्या करेंगे पाप की जो है अपना पाप ल छोड़ के निष्पाप हो जाते लक्ष्मण तो वही पाप ल छोड़े पर जो है इस सरजू नदी पे आ कब तो सरजू नदी का है तो इस सरजू नदी जो है राम के धाम के नदी है चीज और आपने जो सुंदर पवित्र कैलीस और वृंदावन से चले वाला जब वो दोनों झुक के बहुत बड़ा सब चीज तो काल लक्ष्मण जी महाराज के होता अपने भाई राम के पास आई और राम के पास हम करके जो है चरण कमल में गिर गए और चरण कमल में गिर के जो है कहते प्रभु परमात्मा हे भैया तरना कथा से बढ़ के संसार में कोई चीज नहीं है कि वही दिन है वहाँ राम के साथ जो लक्ष्मण जी महाराज सदैव चलना चाहते आज वही परमात्मा राम के साथ चलत है तो सुंदर जो है दूसरे पूछे थे माता सीता जो है कि स्वामी कैसे लक्ष्मण महाराज ने पूछे थे कि देव कैसे है अब कहूँ कुशल जाऊं बड़ी भारी अर्ज सहित सुख भोगने खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कभी कही है तू हरी कि आज स्वामी जो आज जो है विरह में जो है बोला याद करत हो स्वामी कैसे निकल के जब हनुमान जी महाराज से पूछे थे तो हनुमान जी महाराज माता सीता के रूप ला देखा थे तो माता सीता को जगत जननी जे जो है आज प्रकृति का परमात्मा के साथ जो है लीला चले लगा करते वैसे जो मास हो तो सब खुश है सब व्यक्ति खुश नगरवासी खुश से राजा दशरथ खुश से माता कौशल्या खुश सुमित्रा खुश से मगर एक व्यक्ति ना खुश तब वो 2 व्यक्ति एक देवता के और दूसरा स्वयं परमात्मा ना खुश ना खुश काबर परमात्मा जो है केवल अवधपुरी में केवल अवधपुरी कन्यारी से वो जो सबके कल्याण के लिए आई राम जी महाराज जो है माता का कई कर जो है वही 14 वर्ष के वनवास का जब छोटे ही सुंदर खेलत जो माता के पास गए और माता कई के पास जा करके जो है आंखें लगू जिसके माता तो का एक पुता ले बड़ा तो बात होता है बेटा राम जो है आंखें की पुलिस माता कहते हैं प्लीज आंखें ले एक शर्त में खोलो जब जो है वो काजल करवे और एक पूजा करवे ना आंखें खोलो माता कहते हैं कि खोलना बेटा खोल अगर बोल रहा है काम हुई तो जरूर करूंगी तो सुंदर जो है जब आंखें खोली तो राम कहते माता जब जो है अभी तो मैं छोटे बालक अवस्था में जब जो है बड़े हो जाए जब और पिताजी जो है बोला राज तिलक थी राजा बने है ना तो वो समय के काम कर देते माता बोला वो राज तिलक के बजा राजलक्ष्मी के बजा 14 वर्ष के वनवास से अपना पिता दे देती है तब आगे सुनिश्चित माता कही जो है बोला बेटा ते वो प्राण के आधार वास्तविक बड़ा ही सुंदर महामणि ते वो प्राण के आधार और पुत्र जो भरत है मगर भरत का भी ज्यादा प्रेम करने वाला बेटा को हम राम है बेटा अगर मैं तेरा वनवास दे दूं तो ये संसार की
के वनवास यात्रा की लादिश करने वाला कलंक में कलंक का बेटा बेटा तो रामदेव की इस माता बोला 14 वर्ष की वनवास यात्रा दिलावे बोला 14 वर्ष की वनवास यात्रा दिलावे तेने तो अपमान बड़ा ही सुंदर बात बोले कि माता 14 वर्ष की वनवास यात्रा दिलावे तेने तोर अपमान होई और जब मैं ये अवधपुरी से निकल जाऊं और सबके लिए काज करूंगा तब वो सम्मान होगी देखो कितना सुंदर भाव बोले कौन रामचंद्र अब यदि माता कह गई कि बेटा जब जो है तुम 14 वर्ष की वनवास यात्रा दिलाऊं तब और अपमान में विराम और जब ये अवधपुरी से निकालने बोला तब तो सम्मान होगा माता कहते ऐसे ना के जब वह अपमान स्वीकार कर इसका अपन बेटा के सम्मान को और आजकल के नारी में जो अपन अपमान के विषय में अपन से कह दिया हमेशा सम्मान करते हैं रामचरितमानस में जब कहते एक ऐसे पात्र है जगत में आए रामचरितमानस अधूरा है अगर राम ने 14 वर्ष की वनवास यात्रा नहीं दे रखी ना तो राम जब महासती कहाँ मंत्री महाराज और कहाँ राम के द्वारा रावण की मृत्यु हुई रामचरितमानस के इसके पात्र माता कह गए कि अपन बेटा के सम्मान के लिए अपन अपमान सही स्वीकार करेंगे तो सुंदर जब यहाँ पर विराट डूबे हैं और विराट ने जब कुशल पूछते और कुशल पूछल होते अजय अमर गुण विधि सिद्ध हो करहु बहुत रघुना करहु कृपा प्रभु से सुनि गाना गिरधर प्रेम मगन माता सीता हनुमान जी महाराज से काम हाथे जाने के प्रयास करो एक प्यार करने के पश्चात गुरु कृष्ण से रामचंद्र जी जय सादा निवेदन है एक साथ ताली बजाते हुए कहना है गाने गाना रे तारे गाना रे सिया राम गाने गाना रे तारे गाना रे बजरे सिया राम ओरे राजा राम रघुराई राम ओरे राजा राम रघुराई राम गाने गाना रे तारे गाना रे बजरे सिया राम
कला में सुपरवार जो है विदा मांगी बार बार जो है दोनों हाथ जोड़ करके जो है माता सीता रानी माता आज वो जीवन के धन्य हो गए। आज तो आशीर्वाद के जो है जीवन की प्राप्त हो गए। आज वो जीवन की सफल हो गए माता तो आशीर्वाद से। अब देखो अब जो है जितना पक्षी उड़ा कृष्णा वो खींच के अपना ग्रास बन गया। हनुमान जी महाराज जब समुद्र पार करता है सीता देखिए बड़ा सुंदर जो है भोजन मिला था तो खान बजा करके जो है विचार करी सीता जो और वो खींच के ग्रास बनाने आ रही जिसे उनकी समय जो है हनुमान जी महाराज जो था बड़े बड़े और बड़े करके जो है सीता जो है अपन तरफ खींची और ऊपर सर्वनाश कर इसमें 20 रन जब ये प्रवेश करते रिश्ता में हनुमान जी महाराज जो है 3 जो है खाने वाला और 3 पात्र जो है खाने वाला खाने वाला गिनती आते माता सबरी तो सबरी को जगन जीवन में जो सबर है उनका नाम है सबरी जो प्रतीक्षा करी श्राव और जब राम इसमें सुंदर जो है दूसरा श्लोक का जब जब हमेशा भागवत जो माता सीता को जब धरा गया प्यास लगता है ऊपर में किसवाना भी श्लोक प्रभा जब श्लोक प्रभा कर कृष्णा तो सुंदर जो है श्लोक प्रभा और तीसरा श्लोक माता सीता जो हनुमान जी महाराज ने जो निवेदन करे थे कि माता बोले भूख लगा तो यहाँ पर जो है अतना बात का सुनिए तो माता सीता कहते बेटा तुम भूख लगा तो ठीक है मगर जो यहाँ के फल जो है मोह के फल है कहाँ पर साक्षात रावण मोह के प्रतीक है यहाँ नगरी भी मोह के प्रतीक है यहाँ के वृक्ष भी मोह के प्रतीक है और ये मोहरा जो है थोड़ा पाना ये फल का पाना है ये काम का सबसे पहले परमात्मा को समर्पित कर वो मोह के फल पहले परमात्मा को समर्पित कर और बात के लिए तो ऐसे जो 3 पात्र जो खाने वाले इस 3 पात्र खवाने वाले इस के उसमें माता आज हनुमान जी महाराज जो निवेदन कर रहे थे कि मोह की नगरी के पर पहले परमात्मा को समर्पित करें। क्या मोह जो है सही मार्ग के कारण मोह जो और मोह जो है जीवन में आए तो किसने आए तो मोह जो है परमात्मा के प्रति आए। आज हर व्यक्ति जो मोह में जो डूबे हुए भैया और वो मोह की नगरी में डूबे हुए जो परमात्मा ने भूल जाए। आप देखो जब माता के गर्भ में रहते हैं तब कथा में बात करते हैं कि हे परमात्मा जब ये संसार में आओ ना तब तो भजन करो तो कीर्तन करो तो भजन में कोई भी प्रकार की कमी नहीं है और जब ये संसार में आ जाता है ना तो वही प्रकृति का परमात्मा को बुला लेता है कहाँ पर वो होके तब वो तो वो जो माँ बाप का एक भूख भाई बहन का एक नाता जो है सब वो हर व्यक्ति जो मोह से ग्रसित हो जाते तब परमात्मा कहते हैं ये मोह है करता और मोह लगाना लगा तब जो है परमात्मा पावे और रास्ते की जाते हैं मोह आए जीवन में तो मोह कैसे आए ये परमात्मा के प्रति आए तब ये प्रति जब परमात्मा से मोह कर दो तो हम जो है बड़े जीवन जो सफल हो ही और ये संसारिकता से मोह कर दो ना तो हमारे जीवन जो है असफल हो बस मोह हो गए रावण और मोह के कारण जो कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। विभीषण जी महाराज का कसम लिया जेलर तेरा ने उसने जगत के माता बोल जाती राम जी महाराज को छोड़ दे और अपने चरण में जाके जो है माफी मांग ले तो जीवन जो है उद्धार मिले तो रावण ने कहा नहीं लंकापुरी में जो है विभीषण जी महाराज केवल एक ही संत हो इस बाकी जो है असंत है सबके ऊपर जो है वहां पर रावण जो है सबके जीवन में जो है मोह डालते नहीं केवल एक ही व्यक्ति की जगह जीवन में मोह नहीं कहा विभीषण जी महाराज और विभीषण जी महाराज और रावण ने कहा झगड़ा हो तकावर हो रही ये राम के नाम पे झगड़ा हो गया एक समय जो है सुंदर राजमार्ग में जो है दक्षिणा रावण जो है राजगद्दी में और अति में जो सेनापति कहते हैं लंकापति रावण की जय
रावण कहते कहाँ रे सेनापति कहते कि हे राजा, यहाँ जो है लंकापुरी के वासी पर जो है सब्जे तोला का मानते स्वामी जब मानते भगवान मानते, मगर केवल एक ही व्यक्ति है जो तोला कुछ नहीं मानते। रावण कहते मंत्री कहते हमारे हर घर में जो है तोर नाम है, तोर छोटू है, कबर तोला भगवान की ठाई, केवल एक ही व्यक्ति है जो तोर शत्रु के नाम को लिखे। रावण कहते बोले मंत्री, मंत्री कहते भैया, मंत्री कहते राजा, तोर भाई विभीषण है जो अपन घर में जो है बाहर में जो है राम राम लिखते तो शत्रु के नाम लो अपन घर में लिखते रहे। रावण इतना बात सुनते ना होशियार रहते कहते रे मंत्री, अगर राम जो है लिखाए हो नाम जो है तब तो मैं जाऊं, और नहीं लिखाए हो ना तब पता करेगा। अगर लिखाए हो ना तब जो है ते बात जावे, और नहीं लिखाए तो कोई खाए। मंत्री कहते चलो राजा एक बार जाके देखो विभीषण के घर में, जाके किस वह जो है लिखाए रहा है राम, जैसे राम शब्द न देखिस ना रावण गई गुस्सा में कहते विभीषण, विभीषण चलता अरे विभीषण, यहाँ जो है लंकापुरी के वासी पर जो है सब जन बोला देवता मानते स्वामी मानते और देव शत्रु के नाम लिखे से, अरे नाम लिखना रही तो और लिखते थे काबर कोई भाई है सब मान लिया अच्छा बात न सुनेश ना। तो विभीषण कहते भैया बड़े पढ़ना जी, बड़े लिखा है। रावण कहते ठीक तो पढ़ा तो भाई। विभीषण कहते तो समझ नहीं आता है, चश्मा लगा ले भैया, चश्मा लगा पढ़ की। रावण कहते मोर पढ़ाई कथा से विभीषण, मोर जैसे ज्ञानी, मोर जैसे बुद्धिमानी और मोर जैसे पंडित जो है संसार में एक और नते लोग बनाते। विभीषण जी महाराज कहते भैया आप सही पढ़ो, नाम बड़ा ही सुंदर लिखा है। अच्छा बात ला जो है कई सब चीज विभीषण जी महाराज कहते भैया ये नाम जो है तो भौजी का नाम लिखा है कि रावण पुरुषों को कहते रावण जो है सिद्ध कर, तो सिद्ध करी विभीषण जी महाराज कहते राम मतलब होते रावण भैया और नाम मतलब होते मंदोदरी का तोरो भौजी का नाम तोरो भौजी का नाम लिखा पागल की तरह प्रशंसा हो गई। तो यहाँ पर देखो विचार की बात है, विभीषण जी महाराज जो परमात्मा का ये अंतःकरण में छिपाई बाहर लक्ष्मी जो है अपन विराट जो है अलग होते ना और रावण को प्रति समर्पित करती और अपन अंतःकरण में परमात्मा समर्पित करती। एक ऐसे संत हुई जगत जीवन धन्य हुई और साथ ही साथ जितना लंकापुरी है ना वहाँ की जीवन भी धन्य हुई। एक संत के चरण कमल वो लंकापुरी में पड़े लंका लंका क्या बताएंगे सोने की लंका और वास्तविक बात है सुंदरकांड में हर जगह जो है बड़ा ही सुंदर सुंदर वर्णन है। और ये सुंदरता के बाद क्या किया थे तो सुंदरता के बाद में झगड़ा बनेगा तो सुंदरकांड के बाद क्या ही लंका, सुंदरकांड में हर चीज जो है सुंदर सुंदर हो। आजकल के देखो सामने में सुंदरकांड का जो नाना प्रकार के लीला करते हैं आजकल के होली में जो है अब रूप का श्रृंगार करेगा तो होली की काला लगा तो सुंदर अपन रूप बनाते हैं। जो अपनी पर जो है आई बाई के हेयर स्टाइल कटवाते हैं उसके हम पहली पर हेयर स्टाइल कटवाते हैं और ब्यूटी कटिंग करवा के भैया बन जाते और भैया बन जाते। अंग्रेजी में कहावत है हैंडसम इज हैंडसम दैट, अर्थात सुंदर वो व्यक्ति है जो सुंदर काम आते हैं, सुंदर दिखे सुंदर नहीं। मगर इस संसार में कोई सुंदर है ना तो एक व्यक्ति बड़ा ही सुंदर है तब वो ये हनुमान जी महाराज है। अब शांति अर्थात माता सीता की खोज करे देखकर के जो होकर चित्र हो सुंदर हो है और ये संसार में होकर नाम सुंदर हो है। ये वो हनुमान जी महाराज के पार का था जगह जो है तीस माता सीता बड़े भूख लगा के माता की स्मोक के नगरी के फले बेटा पहली परमात्मा समर्पित कर वो करना चलिए फैला खा दे पीछे तो सुंदर जो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही सुनहु मात मोहि अतिशय रूपा जाकी देखी सुंदरी बन रूपा
आराम करें काबू यहाँ पर वो भूख कैसे लागे हैं मोह के कारण भूख लागे काबर मोह के निराकरण पर आहे मन जीवारा तो वो काय पहली दरबार के मोह लगाड़ी ओकर बाद जितना नगरी है नगर वासी के कोयना सब लोग मोह लगाड़ी तब जो वो सत्य के पाक गुरु सिद्ध हुई काबर की सत्य हनुमान जी महाराज को चरण करने पड़े हैं तो अब आगे का रहस्य जानने के प्रयास करो एक प्यारा सा भजन के बच्चा बोलिए श्याम रामचंद्र की जय चलिए पहली बात कर सकते एक प्यारा सा भजन उसके बाद हम साधन करेंगे बोलिए श्याम रामचंद्र की जय बोले राघवेंद्र सरकार की जय और आप मन के पीछे अंतिम पीढ़ी दे तो सुंदर ताली के सहयोग करने भजन के साथ साथ ठीक है कहते ना अजी राम राम की ताली बजाकर पैसा लागे ना खर्चा जी हाँ अजी राम राम की ताली बजाकर पैसा लागे ना खर्चा और का पता अगले जन्म में उठोगो के पैसा एक बार हाथ ऊपर करके सादा निवेदन है जयकारा लगाना बोल राघवेंद्र सरकार की जय बोल हनुमान महाराज की जय निधनि रे गमा निधनि रे गमा गरे निधनि रे गरे रे सा हो छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिलेंगे हो छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिलेंगे सुंदर ताली के साथ करते हैं दिल ज़्यादा ज़्यादा रे ज़्यादा ज़्यादा दिल ज़्यादा ज़्यादा रे दिल ज़्यादा ज़्यादा रे ज़्यादा ज़्यादा दिल ज़्यादा ज़्यादा रे करे 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 काका 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 सब ठीक सब ठीक ओए रंगा मिले सब ठीक सब ठीक ओए रंगा मिले हो
गोविंद सरकार की जय।